फिलिस्तीन को लेकर बयान को घेरने का काम किया और विपक्ष वहाँ भी नहीं बोली, तो क्या विपक्ष को आप टारगेट कर रहे हैं? क्या विपक्ष को बोलना चाहिए इंडिया गठबंधन को खास? देखिए, मेरा नाम हाजी शहजाद एडवोकेट है और मैं MIM पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ उत्तर प्रदेश का। जी सर। विपक्ष को जहाँ तक टारगेट करने की बात है, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो विपक्ष 80% 85% मुसलमानों के वोट लेता है, वो जब अपना गठबंधन का एक नाम रखता है तो क्या नाम देते हैं उसे? वो नाम देते हैं PDA, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। वो लोग मुसलमान का नाम तक नहीं लेना चाहते, वो मुसलमान को कहना चाहते हैं अल्पसंख्यक सिर्फ। तो जब वो अल्पसंख्यक मुसलमान का नाम तक नहीं लेना चाहते तो वो मुसलमान के बारे में सोच कहाँ से लेंगे? और मुसलमान के हक में, मुसलमान के हित में बात करने वाला इस पूरे पार्लियामेंट के अंदर, इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही शख्स है, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो मुसलमानों के साथ साथ दलितों की, पिछड़ों की और हर तरह के तबके की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। जो अभी नया भारतीय न्याय संहिता हमारे हिंदुस्तान की सरकार लेकर आई है, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि भाई इसमें कुछ कानून इस तरह के हैं, कुछ ऐसे नज्म किए हैं सरकार ने कि हम जैसे लोग जो आज प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, या जो आप जैसे लोग पत्रकार हैं जो आवाज़ उठाते हैं सच्चाई के साथ में, उन लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए उस न्याय संहिता के अंदर भी ऐसे नज्म करे गए हैं कि आप लोगों को भी गिरफ्तारियां करके और जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस चीज़ के लिए भी आवाज़ उठाने का काम वाहिद एक शख्स असदुद्दीन ओवैसी हैं जिन्होंने किया है। तो खाली ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, वो हिंदुस्तान के हर गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े सभी के वर्ग, हर वर्ग के लिए आवाज़ उठाने का काम करते हैं। सर, जैसे आपने अभी जिला स्तर पर ही आप यहाँ प्रदर्शन करा, जिलाधिकारी ज्ञापन पत्र दिया है, अब क्या करेंगे प्रदेश लेवल पर? अगर ये बातें नहीं मानी जाती है, प्रदेश के मुसलमान आखिर किस तरफ जाएंगे? देखिए, आज जो हमारा ये प्रदर्शन है ये प्रदेश व्यापी है। इस उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में MIM पार्टी के जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में ये आज धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इसके माध्यम से हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंप दिए हैं। उसके बाद में हम इंतजार करेंगे, देखेंगे कि उस पर क्या रिएक्शन होता है, कोई कार्रवाई की जाती है, नहीं की जाती है। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं शौकत अली साहब हैं और जो बड़े प्रदेश के पदाधिकारी हैं, वो सब लोग बैठकर आगे के लिए रणनीति बनाएंगे। और इसके अलावा हमारे शमीम भाई भी यहाँ पर थे। मैं एक जानकारी आपको और साझा करना चाहता हूँ, साजिद चौधरी साहब हैं हमारे, कि ये जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, ये हमारी पार्टी पूरी 10 की 10 सीटों पर बहुत मजबूती के साथ उपचुनाव लड़ने जा रही है। और हम ये चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह अपनी सीटें जीत कर भेजेंगे और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपनी MIM की नुमाइंदगी हम इंशाल्लाह। तो आखिर मुसलमान आते क्यों नहीं है? असदुद्दीन जो अपने भाषण देते हैं, उनके भाषण सुन के चले जाते हैं, मगर वोट में तब्दील नहीं होते। देखिए, असल में हमारे मुसलमान जो लोग होते हैं ना, उन्हें कुछ हमारी ही कौम कर जो बड़े नेता होते हैं, जो समाजवादी पार्टी, बसपा में और दीगर पार्टियों में हैं, कोई बात नहीं। तो जो दीगर नेतागण हैं हमारे, जो मुसलमानों के बड़े नेता माने जाते हैं, वही बरगलाते रहते हैं। हर बार कहीं ना कहीं इसमें मीडिया का भी रोल रहता है कि मीडिया भी हाइप बना देती है कि भाई जो नहीं मेमोरी दिखाना अपना वाला तोड़ नहीं, अपने वाला मोबाइल फोन नहीं जी बोलिए। कहीं ना कहीं मीडिया भी ये हाइप बनाने का काम करती है कि भाई इस बार BJP को जो है वो फला गठबंधन या फला पार्टी हरा रही है। तो हमारा मुसलमान जो है कहीं ना कहीं जज्बाती होते हैं, मुसलमान वो जज्बात के बहकावे में आ जाते हैं, इसी कोशिश में रहते हैं कि भाई BJP को हम इस बार हरा लें, BJP को इस बार हरा लें। मगर इस बार जो है वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि हमसे काफ़ी लोगों ने कहा, हमने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा तो बहुत लोगों के हम पे फ़ोन आए, बहुत लोगों ने शिकायत और नाराज़गी जताई कि आप लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए था। तो इससे ये महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश की पब्लिक जो है वो MIM के साथ जुड़ना चाह रही है और पब्लिक के आह्वान पर ही, पब्लिक के इतना हमसे कहने के बाद में ही हमने ये निर्णय लिया है कि इस बार उपचुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। तो क्या ऐसा सुनने में आ रहा है जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी मैदान में है, तो क्या आज़ाद पार्टी से भी आप गठबंधन करेंगे इस उपचुनाव में? देखिए, ये पार्टी का गठबंधन के जो फैसले होते हैं ये तो बहुत हाई कमान पर होते हैं। ये हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और शौकत साहब मिलकर इस बात का फैसला लेंगे कि हमें किस पार्टी के साथ गठबंधन में आना है, या हमें अकेले चुनाव लड़ना है, या हमें क्या करना है। मगर जैसे भी चुनाव होगा हम उस चुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। देखिए, लोग यहाँ पे